हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए है। आपको पता है जैसे कि चैप्टर नंबर हमारा 3 चल रहा है बीमीय विश्लेषण, उसमें हम जो आपके लिए लेकर के आए हैं वो कुछ नए तरीके के क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पे। और उस क्वेश्चन के क्रम में आज हम जो आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो ये है कि यदि वेग कोमा बल एवं समय को मूल मात्रक मान लिया जाए, वेग को, बल को और समय को मूल मात्रक मान लिया जाए, तो बताइए द्रव्यमान की विमा क्या होगी। यानी क्या करना है इनको, इन्होंने क्या कहा, वेग, बल और समय को क्या कर लिया इन्होंने, मूल मात्रक मान लिया है। और मूल मात्रक मानने के बाद इन्होंने क्या पूछा, द्रव्यमान की विमा बताइए क्या होगी। ठीक हो गया। तो मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो ने, जो आपको इससे पहले वीडियो आपको मिली होगी, उसमें भी कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो इन्होंने क्या कहा कि वेग को, बल को और समय को मूल मात्रक मान लिया है। तो ठीक है, जिनको मूल मात्रक मान लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, बताई थी मैंने बात, उनकी बीमाएँ नहीं रखते। जैसे मान लीजिए बल है, बल को एफ से प्रदर्शित करते हैं, तो फिर हम बल की बीमा नहीं रखेंगे, केवल एफ ही मानेंगे उसकी बीमा को। ठीक है, तो आपको पता है फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर एम में होता है। और ए जो होता है त्वरण होता है, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय या वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो मैंने ए का मान उठाया और यहाँ पर रख दिया, तो एफ बराबर कितना आ गया, एम गुणा ए की जगह बी बटे टी आ गया, तो एफ बराबर एम गुणा बी बटे टी। यहाँ से एम का मान निकालूंगा तो एम बराबर आ जाएगा एफ गुणा टी और बटे नीचे बी आ गया। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया, यानी द्रव्यमान बराबर आ गया बल गुणा समय बटे वेग आ गया। यही मैंने लिखा भी है, देखो द्रव्यमान बराबर बल गुणा समय बटे वेग आ गया। क्लियर होगी बात। तो अगर मुझे द्रव्यमान की बीमा निकालनी है तो द्रव्यमान की बीमा बराबर आ जाएगी बल की बीमा गुणा समय की बीमा बटे वेग की बीमा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से करके ये आ गया बल गुणा टी बटे वेग की सबकी बीमा। बस, तो द्रव्यमान की बीमा बराबर आ जाएगी बल एफ की बीमा, तो एफ ही रहेगी। मैंने बताया एफ की बीमा यहाँ पे एम एल टी माइनस टू नहीं डालेंगे, क्यों, क्योंकि बल को क्या कहा इन्होंने, मूल मात्रक मान लिया इसको। तो जब मूल मात्रक मान लिया तो फिर बल की जो बीमा होगी वो केवल एफ ही होगी। क्लियर हो रही बात। तो एफ हो गई बल की बीमा, और गुणा टी की तो टी होती है, और बटे बेग की बीमा को बी ही मानना पड़ेगा। बेग को बी से प्रदर्शित करते हैं तो बी ही मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बेग को भी इन्होंने क्या माना है, देखो बेग को भी इन्होंने क्या मान लिया, मूल मात्रक मान लिया। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से करके बी को जब ऊपर लेके जाएंगे तो बी ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगी घात इसकी। तो इस तरीके से बीमा जो आ जाएगी, एम की जो बीमा आ जाएगी वो एफ वी माइनस 1 और टी आ जाएगी। स्पष्ट हो गई बात। तो एम की जो बीमा आ जाएगी वो ये आ जाएगी, वैसरते बल और वेग और समय तीनों ही मूल मात्रक मान लिए जाएं तो। अब इस तरीके से करके एक नया क्वेश्चन फिर लेकर के आए हम आपके लिए। नया क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए जरा, समझेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कहता है हमारे पास, किसी कण का वेग बी बराबर ए टी प्लस बी अपॉन टी समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, एक समीकरण है वेग की, और वेग बराबर ए टी प्लस बी अपॉन टी है। ए कुछ नहीं है, ए केवल कांस्टेंट है, बी भी एक कांस्टेंट है, मतलब नियतांक है कुछ ये, और टी जो है वो टाइम है, यानी समय है। जहाँ टी समय लिखा भी है देखो, तथा ए और बी जो है वो कोई कांस्टेंट वैल्यू है, इनकी बीमाएँ और इनके मात्रक हमें ज्ञात करने हैं। तो ऐसे सवालों को हम कैसे सोल्व करते हैं जरा आप ध्यान से देखेंगे। पहली बात तो आप समीकरण को ध्यान से देख लीजिए। ये समीकरण दो भागों में बट रही है, यानी बी बराबर ए टी और प्लस, यानी एक तो होगी बी बराबर ए टी और एक होगी बी बराबर बी बटे टी, क्योंकि यहाँ प्लस ने दो भाग में बांट दिया इस सवाल को, बी बराबर ए टी प्लस और बी बराबर बी बटे टी समीकरण द्वारा, है ना। तो एक बार हम क्या करेंगे, बी की बीमा को रखेंगे ए गुणा टी की बीमा के बराबर, और एक बार रखेंगे बी की बीमा बराबर बी बटे टी की बीमा के बराबर। यानी कहने का मतलब ये है, एक बार इसकी बीमा इसके बराबर और एक बार इसकी बीमा इसके बराबर रखी जाएगी। तब उसके बाद बड़ी आसानी के साथ हम इन कांस्टेंट वैल्यू जो ए और बी हैं इनकी बीमा और मात्रक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ज़रा देखते जाइए कैसे कैसे हमने ज्ञात करनी है ये। तो ये आ गया हमारे पास। सबसे पहले बी की बीमा बराबर ए गुणा टी की बीमा, ये रहा बी बराबर ए टी की बीमा, यानी बी की बीमा बराबर ए गुणा टी की बीमा। ठीक हो गया। और बी की बीमा, बेग बी तो बेग होता है और बेग की बीमा तो एल टी माइनस 1 होती है, बराबर ए की बीमा मुझे ज्ञात करनी है और टी की टी होती है। बता रखा मैंने, जो मेरी वीडियो लगातार देख रहे होंगे निश्चित रूप से वो समझ पा रहे होंगे। ठीक है, लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप मेरी वीडियो कंटिन्यूस देख रहे होंगे लगातार, यानी 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23। अगर कोई लगातार वीडियो देख रहा होगा तो मैं गारंटी लेता हूँ, स्पष्ट कहता हूँ कि निश्चित रूप से ये समझ में आएगा। और अगर कोई बीच बीच में से देख रहा होगा, कभी कोई सी वीडियो देख ली, कभी कोई सी देख ली, तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला, मैं स्पष्ट कह देता हूँ। तो आपको अगर समझना है, वास्तव में समझने का जज्बा है, आप समझने की कोशिश मतलब करोगे तो तभी हो पाएगा। जब आप लगातार मेरी सारी वीडियो देखोगे तभी एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी देखने के बाद ही आपको सारी बातें स्पष्ट होंगी। क्लियर। तो बस ठीक है, यहाँ से ए की बीमा हमें ज्ञात करनी है। तो जब ए की बीमा निकालेंगे तो ए की बीमा निकालने पर क्या होगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो एल टी माइनस 1 बटे टी हो जाएगा। जब टी ऊपर जाएगा तो माइनस 1 और हो जाएगा, तो एल टी माइनस 2 हो जाएगा। यानी ए की जो बीमा आ जाएगी वो एल टी माइनस 2 आ जाएगी। स्पष्ट हो गई बात। फिर इसके बाद मात्रक निकाल देंगे इस तरीके से करके, देखिए। तो ये आ जाएगी ए की बीमा बराबर एल टी माइनस 2। और आपको बताया था जब बीमा आ जाती तो उससे मात्रक निकालना बहुत आसान होता है, मैंने पहले बताई आपको, फिर वही बात बता रहा हूँ। आप लगातार वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सीधी सी बात है, मैंने बता चुका हूँ इससे पहले कि अगर किसी की बीमा से मात्रक ज्ञात करना हो तो उसमें कुछ नहीं करना होता। एम की जगह किलोग्राम, एल की जगह मीटर और टी की जगह सेकंड रख दीजिए, मात्रक खुद हाथ आ जाएगा। तो यहाँ पे एल और टी आ रहा है तो एल की जगह मीटर रख दीजिएगा और टी की जगह सेकंड रख दीजिएगा। बटे क्यों लगाया, क्योंकि वो माइनस को प्लस बना लिया इन्होंने, तो माइनस को प्लस बनाने के लिए बटे में लेके जाते हैं ना। तो एल की जगह तो मीटर आ गया और टी को जब नीचे लेके जाएंगे तो प्लस की 2 हो जाएंगे,
जाएंगी, और टी की जगह सेकंड रखना तो मीटर बटे सेकंड की घात 2 हो जाएगा। तो ए की बीमा तो ये आ गई और उसका मात्रक ये आ जाता है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं आधी बाकी जो समीकरण बची थी वो। तो अब समीकरण क्या है दूसरी वाली, अब बी की बीमा बराबर बी बटे टी की बीमा। ठीक है, बी की बीमा बराबर बी बटे टी की बीमा, क्योंकि समीकरण अभी आधी तो करी थी हमने, आधी समीकरण से तो एक ए की बीमा निकाली थी, तो बाकी आधी समीकरण क्या है, बी की बीमा बराबर बी बटे टी की बीमा। ठीक हो गया। और जब यहाँ से बी की बीमा को पक्षांतर करेंगे तो बी गुणा टी हो जाएगा, तो बी की बीमा बराबर आ जाएगा बी गुणा टी की बीमा के। तो बी की बीमा बराबर आ जाएगा, बी तो बेग है और बेग की बीमा तो एल टी माइनस 1 होता है। ठीक हो गया, तो ये एल टी माइनस 1 हो जाएगा इस तरीके से करके। ठीक हो गया। और टी की टी हो जाएगी, स्पष्ट हो गई। टी तो टाइम है ना, टी की तो टी हो जाएगी इस तरीके से करके, ये आगे टी की टी बीमा होगी। क्लियर। तो इस तरीके से बी की तो एल टी माइनस 1 और टी की टी हो जाती है, और टी की तो ये +1 है, और ये क्या है, ये -1 है ना, ये -1 है। तो +1 -1 से कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, केवल एल बचेगा, केवल एल आएगा। इनको सरल करने के बाद एल ही तो आ जाएगा, तो बी की भी जो बीमा होगी यहाँ पे एल हो जाएगी, और चूंकि एल आ रही है तो इसलिए सीधी सी बात है, इसका जो मात्रक होगा वो मीटर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो इसका जो मात्रक आ जाता है वो मीटर आ जाता है। तो इस तरीके से करके ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर लिया जाता है। अभी इस तरीके के और भी क्वेश्चन है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। फिलहाल इस वीडियो में तो केवल इतना ही था। धन्यवाद।